हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाह ऑफ टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांटेज क्या क्या है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज को आगे मूव कर रहे हैं और बिल्कुल ही R&D करके रिसर्च करके ये सारे वीडियो आपके लिए लाते हैं ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो। चाहे आप डेवलपर हों, चाहे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ही थ्योरेटिकली भी है और प्रैक्टिकली भी हम आगे करने वाले हैं। अपना हम AI भी बनाने की कोशिश करेंगे और बनाएंगे भी। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोज में, इसी सीरीज में आगे आने वाले वीडियोज में हम लोग अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे भी, कोड करना सीखेंगे, एग्जाम्पल करना सीखेंगे। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो डालूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कौन कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम कैटेगराइज करें, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे ही दो तीन टाइप बता देते हैं कि ये नैरो AI हो गया, जनरल AI हो गया, सुपर AI हो गया, लेकिन हम इसको और भी डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल ही फुल प्रूफ नॉलेज हो। हमने इसको 2 पार्ट में पहले कैटेगराइज किया कि बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज, मतलब कैपेबिलिटी के बेस पर अगर हम AI को कैटेगराइज करें तो पहला आता है आपका नैरो AI, जिसे आप वीक AI भी बोलते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में आगे देखेंगे इसी वीडियो में। दूसरा आता है जनरल AI, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग AI, और तीसरा होता है सुपर AI, जिसको हम बोलते हैं सुपर इंटेलिजेंट AI। मतलब नैरो AI, जनरल AI, सुपर इंटेलिजेंट AI, तीन तरीके के जो AI में हमने कैटेगराइज किया है, ये बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज पर हमने किया है। अगर हम बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी की बात करें और फंक्शनैलिटी को लेकर हम अगर इसको कैटेगराइज करें तो पहला हो जाता है आपका रिएक्टिव मशीन्स, जो बिल्कुल ही बेसिक है। ठीक है, लिमिटेड मेमोरी AI, जिसके पास मेमोरी बहुत कम होगा। थ्योरी ऑफ माइंड, जो थ्योरेटिकली काम करेगा। और सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपना सेल्फ अवेयरनेस AI। मतलब 4 तरीके के फंक्शनैलिटी के बेस पर हमने कैटेगराइज कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं, चलते हैं आगे और आगे हम इसको डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि नैरो AI के बारे में। देखिए, नैरो AI को हम लोग बोलते हैं वीक AI। वीक AI क्यों बोलते हैं, इस चीज़ को समझिए। नैरो AI इज डिजाइन एंड ट्रेन ऑन ए डेडिकेटेड टास्क और ए नैरो रेंज टास्क। नैरो AI जो डेवलप किया जाता है एक लिमिटेड रेंज पर डेवलप किया जाता है। ये कोई डेडिकेटेड टास्क उसको सिखाया जाता है, मतलब उस रेंज से बाहर वो काम नहीं कर सकता है। जो उसको सिखा दिया गया है वही वो काम करेगा, मतलब ये नैरो माइंडेड। ठीक है, मतलब जो चीज़ आप उसको सिखा दी है, जिस टास्क को आपने सिखाया है, बस वही काम करेगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ जनरल टास्क जो होते हैं वो भी कर देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। जैसे एप्पल का सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, जो एप्पल ने उसके अंदर डाल रखा है डेटा, एलेक्सा के अंदर जो डेटा डाला गया है, जो ट्रेंड कर दिया, उतना ही कमांड का वो काम करेगा, उसके अलावा वो काम नहीं कर पाएगा। मतलब कि जो डेडिकेटेड काम सिखाया गया है वही काम करेगा। दिस नैरो AI सिस्टम आर डिजाइन एंड ट्रेन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही किया जाता है और ये लैक कर जाता है जब इसके पास एबिलिटी नहीं है कि जनरलाइज टास्क को कर सके। ठीक है, इसलिए इसको हम वीक AI के कैटेगरी में रखते हैं और इसको हम नैरो AI बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं, आप किसी को बोल दिया जाता है कि आपको यही करना है तो वही काम करता है, उसके एक्स्ट्रा वो काम नहीं करता। तो उसी तरीके से ये भी वही काम करेगा जो इसको आपने सिखाया है। तो इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वॉइस असिस्टेंस हो गया, लाइक सिरी और एलेक्सा डेट अंडरस्टैंड स्पेसिफिक कमांड्स, जो स्पेसिफिक कमांड्स को केवल समझते हैं, उसके अलावा ये काम नहीं करेंगे। जैसे रिकमेंडेशन इंजन होता है, जैसे नेटफ्लिक्स पर या अमेजन पर अलग अलग जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, वहाँ पर आप रिकमेंडेशंस देखते हैं कि आप ये ले रहे थे ये रिकमेंड करेगा, ये ले रहे थे, उसी कैटेगरी के रिकमेंडेशन होते हैं। उस तरीके का काम किसी AI को सिखा दिया जाता है और वो AI उसी तरीके के काम को परफॉर्म करता है। मतलब किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है और वही डेडिकेटेड टास्क करेगा जो उसके लिए बताया गया है। इसे
के बारे में भी और भी हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है, क्या-क्या इसमें यूज़ होता है, ये कैसे काम करता है, ये सब कुछ आगे डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग केवल इसको शॉर्ट इंट्रोडक्शन के रूप में केवल टाइप्स में देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस इतना ही हो गया, ये सारी चीज़ें आगे हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। अगला जो एआई होता है थोड़ा इससे बेहतर, जो होता है स्ट्रॉन्ग एआई, जिसको हम जनरल एआई बोलते हैं। ठीक है, हालाँकि अभी इस पर भी रिसर्च चल रहा है। ऐसा नहीं कि बन के डेवलप हो गया और ये ह्यूमन की तरह टास्क करने लगा है। जे स्ट्रॉन्ग एआई ये बोलता है, जनरल एआई ये बोलता है कि रेफर टू एआई सिस्टम दैट हैव ह्यूमन इंटेलिजेंट एंड एबिलिटी टू परफॉर्म वेरियस टास्क। मतलब ऐसा एआई जिसके पास ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंस हो और ह्यूमन की तरह वेरियस टास्क को परफॉर्म कर सके। System have capability to understand, learn and apply across a wide range of tasks that are similar to how a human can adapt to various tasks। मतलब इस एआई के पास ऐसा कैपेबिलिटी होता है जो किसी चीज़ों को समझ सकता है, सीख सकता है और इसके पास वाइड रेंज ऑफ टास्क होते हैं। जिस तरीके से ह्यूमन कोई भी काम कर सकता है, उसी तरीके से ये भी स्ट्रॉन्ग एआई भी कर सकता है। लेकिन अभी ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इस पर रिसर्च चल रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ह्यूमन की तरह काम करना जनरल एआई कर दिया है। हाँ, कुछ क्षेत्र में, कुछ डोमेन्स में काम करना शुरू किया है, लेकिन बिल्कुल ह्यूमन को ये रिप्लेस नहीं कर पाया है कि ह्यूमन की तरह सब कुछ कर पाएगा। लेकिन हाँ, आने वाले समय में ये ज़रूर करने लगेगा। ये होता है स्ट्रॉन्ग एआई, मतलब जिसको हम बोलते हैं जनरल एआई, जो ह्यूमन की तरह अंडरस्टैंड करेगा, लर्न करेगा और अप्लाई करेगा बहुत सारे टास्क को जो ह्यूमन कर सकता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो रोबोट्स। ठीक है, आजकल ऐसे ऐसे रोबोट्स डेवलप किए जा रहे हैं जो न्यू स्किल्स को एडप्ट करता है। ठीक है, और किसी भी रियल टाइम चैलेंजेस को कर सकता है वो। ठीक है, आज के डेट में आप लोग देख भी रहे हैं कि फौज वगैरह में भी रोबोटिक डॉग्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं। आप किसी होटल में जाते हैं, देखते हैं कि खाना भी सर्व कर रहा है। बहुत सारे ऐसे काम जो किसी, आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो रोबोट्स बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे तरीके के काम को कर पा रहे हैं जो ह्यूमन करता है, लेकिन एक्चुअली जो ह्यूमन सब कुछ कर सकता है, वैसा कराने के लिए अभी इस पर काम करना बहुत बाकी है। और अभी साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा भी हम करा सकते हैं। ठीक है, जो सोशल सोशलॉजी से, ये सारी चीज़ों से हम बोरो करेंगे, लेंगे, उस चीज़ों को, कैपेबिलिटीज़ को हम एआई के अंदर डालेंगे। इस सारी चीज़ों पर भी माइंड लगा रहे हैं हमारे साइंटिस्ट। और ये आने वाले समय में ये पॉसिबल भी हो जाएगा कि जो स्ट्रॉन्ग एआई है, ह्यूमन की तरह बिल्कुल ही बिहेव करने लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे एआई सिस्टम आज के डेट में ऐसे ऐसे डेवलप किए जा चुके हैं जो मेडिकल साइंस में बहुत ही काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस के जो डॉक्टर होते हैं, उस तरीके के इशू को, कॉम्प्लेक्स मेडिकल इशू को एक ट्रैक कर ले रहा है एआई सिस्टम। यहाँ तक कि ऐसा भी हो रहा है कि कोई दूसरे प्लेस पर डॉक्टर है और किसी दूसरे प्लेस पर कोई मरीज है, तो यहाँ से रोबोटिक्स के थ्रू उसका सर्जरी भी कराया जा रहा है। ऐसे ऐसे चीज़ें हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एआई, जिसे हम जनरल एआई बोलते हैं। अगला है आपका, वो है आपका सुपर इंटेलिजेंट एआई। ठीक है, जिसे हम सुपर एआई बोलते हैं। ठीक है, सुपर एआई या सुपर इंटेलिजेंट बोथ आर सेम। ठीक है, सुपर एआई जो है बिल्कुल ही ह्यूमन की तरह, इसकी भी कल्पना की जा रही है। ठीक है, ये अभी मतलब कि अटकलबाजी है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये बन के डेवलप हो गया है। ठीक है, इस पर काम लगातार चल रहा है। कुछ चीज़ों में हम लोग अचीव भी कर चुके हैं, कुछ चीज़ें अभी बाकी है। ठीक है, अभी आप लोग देखे हैं कि आप लोगों ने जनरल एआई में बहुत सारी चीज़ बाकी हैं, तो सुपर एआई की अभी तो अटकलबाजी ही लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, इस पर रिसर्च चल रहा है। आने वाले समय में ये ऐसा हो सकता है कि ये ह्यूमन की तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा, क्रिएटिविटी करेगा, ओवरऑल एबिलिटीज होगा इसके पास जो ह्यूमन कर सकता है। जैसे ह्यूमन के पास इमोशंस होता है, उसके बेस पर डिसीजन ले सकता है, डिजायर होता है, मतलब किसी पर विश्वास करना है, नहीं करना है, इमोशंस को कैसे हम उसके उस इमोशंस को रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें अगर मशीन करने लगे तो सोचिए कि सुपर इंटेलिजेंट होगा जो ह्यूमन से भी अच्छा काम करेगा। दे आर एबल टू मेक डिसीजन ऑफ दियर ऑन, मतलब अपने लेवल कोई डिसीजन ले सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है अपने लेवल पर। सच एआई वुड नॉट ओनली बी एबल टू कंप्लीट टास्क बेटर देन ह्यूमंस, ठीक है, बट आल्सो अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड इन ए ह्यूमन लाइक मैनर। ऐसे अगर एआई बन जाएंगे तो क्या करेंगे कि ह्यूमन की तरह ही इमोशंस को इंटरप्रेट करेंगे और ह्यूमन की तरह उसका इमोशंस के बैक में रिस्पॉन्ड भी करेंगे।
ठीक है। तो अभी इसके बारे में टक्कलबाजी लगाया जा रहा है, मतलब ये बोला जा रहा है कि ऐसा होगा और इस पर लगातार रिसर्च चल रहा है, ऐसे बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी है कि क्या वैसे रोबोटिक्स को, ऐसे मशीन्स को हम कंट्रोल में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन के कंट्रोल से वो बाहर चला जाए। अगर हमने ऐसा बना दिया जो ह्यूमन से बेटर काम करने लगे, ठीक है, ह्यूमन के इमोशंस को समझने लगे, ठीक है, तो क्या वो कंट्रोल में रहेगा भी कि नहीं रहेगा, इस सारी चीज़ों पर भी अभी रिसर्च चल रहा है। तो ये होता है सुपर इंटेलिजेंट, जिसे हम बोलते हैं सुपर एआई। अगला हो गया आपका रिएक्टिव मशीन्स। अब इस ये कौन से, मतलब कि कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो ये होते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज। अभी हमने देखा 3 तरीके के कैटेगरीज, वो थे आपके बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज, क्या क्या कर सकते हैं, और ये बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज पर हो गया। उस मतलब किसी चीज़ के कैपेबल थे, और ये फंक्शनैलिटी पर बेस्ड हमने 4 कैटेगरी निकाल रखा है। वो पहला है रिएक्टिव मशीन्स। देखिए रिएक्टिव मशीन्स जो होते हैं बिल्कुल ही बेसिक होते हैं, बेसिक फ्रॉम एआई होता है, ठीक है। दे ऑपरेट प्योरली बेस्ड ऑन द प्रेजेंट डेटा एंड दे डू नॉट स्टोर द प्रीवियस एक्सपीरियंस और लर्न फ्रॉम पास्ट एक्शंस। ये केवल प्रेजेंट डेटा पर काम करता है, बिल्कुल ही बेसिक होते हैं, जो उसके पास अभी डेटा है उसी पर काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि पहले वो कोई ऐसा काम किया है और उससे कोई डेटा इसने स्टोर किया है और उस पर ये काम कर देगा, ऐसे पास्ट एक्शंस के डेटा इसके पास नहीं होते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इनपुट्स विथ फिक्स आउटपुट एंड दे आर अनेबल टू अडॉप्ट। कहने का मतलब कि इसके पास फिक्स इनपुट्स है कि ये इनपुट आएगा तो यही आउटपुट देना है आपको, ठीक है। प्रेजेंट डेटा पर काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये पिछली बार हमारे पास ये इनपुट आया था तो ये आउटपुट दिए तो गलत हो गया तो हम दूसरा आउटपुट देंगे, ऐसा ही नहीं करेगा। मतलब प्रीवियस डेटा इसके पास स्टोर नहीं है। ये फ्रॉम बेसिक है। स्टार्टिंग में जब आप लोगों को मैं वीडियो दिया था उसमें बताया था कि आईबीएम ने ब्लू डीप जो एआई डेवलप किया था, उसने क्या किया था कि जो वर्ल्ड चैंपियन गैरी हैं, चेस चैंपियन, उनको 1997 में मतलब हरा दिया था चेस में। तो ये रिएक्टिव मशीन्स ही थे, बेसिक्स थे, जो उनको ये इनपुट दिया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा करना है, ऐसा करेंगे तो ऐसा करना है। ऐसा नहीं ये पिछले गेम में अगर कोई गेम खेला होगा तो उस गेम में जो इसने गलतियाँ किया था उसको याद नहीं है। अभी जो इसके पास इनपुट है सेम वही काम करेगा। तो ये रिएक्टिव होते हैं, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करेगा जो अभी प्रेजेंट में उसके पास डेटा है। जैसे उसी तरीके से गूगल का अल्फागो भी है, ठीक है, जो किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकता है। जैसे चेस में कोई पीसेस ऑफ बोर्ड होते हैं, उस चीज़ को प्रिडिक्शन करेगा, उसके बेसिस पर आगे के एक्टिविटी को करेगा। ऐसा नहीं है कि पिछले गेम्स के मेमोरीज को वो याद करके रखेगा, ठीक है। तो ये होते हैं रिएक्टिव मशीन्स। अगले मशीन्स की अगर हम बात करें, अगले आपका कैटेगरी की बात करें तो लिमिटेड मेमोरी एआई। अब इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसका मतलब कि इसके पास लिमिटेड मेमोरी होगा, ठीक है। हाँ, मतलब ये रिएक्टिव से अच्छा है, मतलब कुछ मेमोरी रखेगा लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ही रख सकता है। जैसे लिमिटेड मेमोरी आई कैन लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा टू इम्प्रूव फ्यूचर रिस्पॉन्सेस। जैसे अब रिएक्टिव मशीन्स में क्या हो रहा था कि पिछले पास्ट डेटा को स्टोर करके नहीं रख रहा था, ठीक है, लेकिन अब ये लिमिटेड मेमोरी आई रख सकता है। मतलब स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। मतलब कि ये फ्यूचर रिस्पॉन्सेज के लिए पिछले डेटा को यूज कर सकता है, स्टोर कर सकता है, लेकिन ये कुछ समय तक के लिए ही रख सकता है। मतलब ये कि मोस्ट मॉडर्न एआई एप्लीकेशन फॉल अंडर दिस कैटेगरी। दीज सिस्टम्स आर use historical data to make decision and predictions but do not have long term memory। लेकिन इसके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में जो एआई डेवलप किए जाते हैं उसमें क्या होता है कि ऑब्जर्व करता है रोड को, ट्रैफिक साइंस को एंड मूवमेंट ऑफ नियर बाई कार, जो अगल बगल जो कार चलते हैं उसके कार्स को मूवमेंट को भी ऑब्जर्व करता है एंड उसके बाद डिसीजन लेता है पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर और करंट कंडीशंस के बेस पर। लेकिन कुछ ही समय तक इसके पास रहता है, ये हमेशा के नहीं होता है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं लिमिटेड मेमोरी आई। जैसे चैटबॉट हो गया, चैटबॉट भी जैसे हम चैटबॉट से बात करते हैं तो ये भी ऑब्जर्व करता है पिछले रिप्लाईज को, जो उसने रिप्लाई दिया था तो कोई यूजर कुछ और पूछा था तो उसका रिप्लाई किया था, उस चीज़ को ये स्टोर करके रखता है, ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं लिमिटेड मेमोरी एआई के एग्जाम्पल। अगली की बात करें अगर हम, तो थ्योरी ऑफ माइंड्स, ये भी आपका बेस्ड ऑन फंक्शनलिटीज का कैटेगरीज है। थ्योरी ऑफ माइंड एआई का एम जो है ह्यूमन इमोशंस को
बिलीव को, ये इंटेंशंस को, ये डिजायर को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। वाइल दिस टाइप ऑफ एआई रिमेन इन डेवलपमेंट, ऐसे एआई क्या हो रहा है कि डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, अभी डेवलपमेंट फेज में है, कि जो माइंड, जिसके पास अपना माइंड हो, जो इमोशंस को समझ सके, किसी पर बिलीव कर सके, इंटेंशंस हो, इसके पास डिजायर हो, इस तरीके का काम कर सके, जो इसको आप उस कैटेगरी में रख सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग एआई था, ठीक है। या सुपर इंटेलिजेंट की बात करें तो उसमें कैटेगरी में इसको आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ह्यूमन रोबोट इंट्रैक्शन, या फिर कोलैबोरेटिव रोबोट्स जो होते हैं, मीन्स कि ये इमोशंस को डिटेक्ट करेगा और उसके रिस्पॉन्सेज को एडजस्ट करके ह्यूमन की तरह ही करेगा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़, जैसे कोलैबोरेटिव रोबोट्स जो होता है वर्क एंड अलोंग साइड ह्यूमंस इन फील्ड लाइक हेल्थ केयर, एडप्टिंग दियर टास्क बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द पेशेंट्स, ये सारी चीज़ें हम इसके कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये होता है आपका थ्योरी ऑफ माइंड। लास्ट वन की अगर हम बात करें, वो है आपका सेल्फ अवेयरनेस से आई, ठीक है। ये भी मतलब सेल्फ अवेयरनेस जो ह्यूमन कर सकता है, उस तरीके का काम इसमें हम कराने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी अचीव नहीं किया गया है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस एआई के बारे में, इट रिमेन द अल्टीमेट गोल ऑफ द एआई डेवलपमेंट। अब ये एआई डेवलपमेंट का गोल है कि ऐसा हम कर सकते हैं जो फुली ऑटोमेटेड सिस्टम होगा, डेट कैन मोरल एंड एथिकल डिसीजन, जो डिसीजन को ले सकता है। मीन्स की सेल्फ अवेयरनेस एआई एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ एआई, ठीक है। इसको आप सुपर इंटेलिजेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट की रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।